दिल्ली की सत्ता पर अब कौन होगा काबिज और दिल्ली की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 8 तारीख से पहले जो एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि इस बार जहां कमल खिलता नजर आ रहा है तो झाड़ू इस बार दिल्ली की राजनीति से दूर जाती नजर आ रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी की गारंटी कार्ड दिल्ली में नहीं चल पाई और भारतीय जनता पार्टी ने अपना धर्म कार्ड खेलकर पूरे चुनावी माहौल को बदल दिया। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर यह भी सामने आई है मौलाना साजिद रशीदी को लेकर। मौलाना साजिद रशीदी जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मौलाना साहब ने यह कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और उन्होंने इस तरीके से उंगली दिखाई है। देखिए जिस तरीके से स्याही इसमें लगी है ठीक ऐसे ही स्याही उनके हाथ में लगी हुई थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों किया है और इसके पीछे की क्या वजह है, एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। इस सब के बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है। अपनी शाही वाली उंगली दिखाते हुए उन्होंने कहा दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए मैंने वोट कर दिया है। यह वोट किसको दिया है यह जानकर आपको हैरानी होगी। उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट करने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन ये कहा कि मेरे बीजेपी को वोट करने के पीछे बहुत सारी वजह है। अभी तक मुसलमानों पर आरोप लगता था कि वह बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन आज मैंने बीजेपी को जिताने के लिए उसे वोट किया है। लिहाजा कारण जानने के लिए जब मौलाना साजिद से बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर अपना इंटरव्यू में कई बड़ी बातें की। मौलाना साजिद रशीद कहते हैं एक धारणा बन गई है कि मुसलमान केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह पहली बार है जब उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। साल 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कहा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हालांकि मौजूदा समय में उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों को इतना डरा दिया गया है कि वे डर और सहम कर जीवन जी रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी को वोट देने से इस डर का सामना किया जा सकता है। मौलाना का यह भी कहना है कि जब हम किसी नेता को वोट देते हैं तो हमें उनसे सवाल पूछने का अधिकार मिलता है। आज बीजेपी कहती है कि वे मुसलमानों के लिए काम क्यों करें, क्योंकि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देता। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को वोट देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि मुसलमान भी बीजेपी का समर्थन कर सकता है और उनसे अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी जहां सत्ता से दूर होती नजर आ रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शानदार तरीके से वापसी कर रही है। हालांकि अगर बात करें तो दिल्ली जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में वोटिंग परसेंट कम देखने को मिला, यानी कि पिछले बार की तुलना में इस बार जो वोटिंग परसेंट रहा उस पर भी तमाम सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्यों नहीं दिल्ली के वोटर्स ने खुलकर वोट दिया। हालांकि अब तो 8 तारीख की तस्वीर सब कुछ साफ कर देगी, लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे उनके चेहरों पर थोड़ी शिकन और मायूसी जरूर नजर आ रही है और ये आंकड़े 8 तारीख को एज इट इज ऐसे साबित होते हैं तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।